हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट को लेकर कि कब तक यहाँ पर सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर किस वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि 25 दिसंबर 2023 से शिक्षा विभाग की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट जो है आपकी कर दी गई है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे आपके ओएमआर सीट को लेकर कि कब तक आप लोगों का ओएमआर सीट जो है आपके पोर्टल पर अपलोड जो है हो जाएगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया गया है, तो उसका आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग आपका कब से जो है होगा। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग होते हैं, इसमें जो आपके बायोमेट्रिक जांच वगैरह किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाता है, इसमें आपका आधार कार्ड का क्या भूमिका रहता है, ओटीपी वगैरह इसको लेकर बात करेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके मन में आपका डाउट है कि इतना जल्दीबाजी में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। तो आप यदि मान लीजिए आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों या फिर आप मान लीजिए बहुत दूर से बिहार के ही रहने वाले हों, तो इतना जल्दी में आप कैसे जो है उस स्थल पर जहाँ पर आपका काउंसलिंग वगैरह कराया जाएगा तो वहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे, क्या आपका यहाँ पर छूट जाएगा, तो क्या आप लोगों को दिक्कत होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात जो है करने वाले हैं। आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखेंगे जिसमें आपके रिजल्ट को लेकर और उसके अलावा आपके काउंसलिंग वगैरह को लेकर आपका डिस्कस जो है आपका किया गया है। बाकी यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो आपका महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि जो आपका मेन है उसके बारे में आपको जानकारी भी हो जाए और आपका समय का भी यहाँ पर बचत जो है किया जाए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे जो कि ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका बोला गया कि 1,22,000 जो कि आपका टीआरई 2 में टोटल आपके यहाँ पर वैकेंसी उसको लेकर बोला गया है। और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 25 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर आपके परिणाम जारी करने को लेकर जो है आपका बोला गया है। और शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर 25 दिसंबर 2023 से आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है उनके माध्यम से कर जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि 80,000 अलग अलग जो है आपका रिजल्ट इस बार जो है वो जारी होंगे। आप लोग सोचेंगे 80,000 नहीं बल्कि 80, यहाँ पर सिर्फ आप सोचेंगे कि 80 का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट को लेकर मैटर है, क्योंकि इसमें जो आपकी वैकेंसी है 6ठी से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं, उसमें आपके अलग अलग तरीके से आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। तो उनका यहाँ पर टोटल डाटा हो गया। प्राइमरी में भी आप देखेंगे तो प्राइमरी में भी सामान्य शिक्षक होते हैं, उर्दू शिक्षक और बांग्ला शिक्षक, इस तरीके से। तो टोटल इन सभी विषय वगैरह को मिलाकर ये आपका टोटल 80 जो है बीपीएससी की तरफ से आपके रिजल्ट को लेकर आपका यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। और यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया गया कि जो आपका मीडिया वगैरह में चला था कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 में सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का एक ही साथ जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी टोटल 1,22,000 टोटल जो आपकी वैकेंसी है उसको लेकर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से भी पहले ही क्लियर किया गया था कि सभी लोगों का एक साथ नहीं बल्कि पहली से लेकर 12वीं तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों का यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, जो कि 3 से 4 दिन का यहाँ पर लगने का जो है वो अनुमान यहाँ पर जो है आपका दिया गया है, जो कि ये आपका 3 से 4 दिन एक तरीके से न्यूज़पेपर में आपका जो है आपका दिया गया है। इससे ज़्यादा दिन यहाँ पर जो है आपका समय लगता है, क्योंकि ये तो बस आपका एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके का आपका मामला जो है हुआ था। यहाँ पर 80 तरह का रिजल्ट को लेकर बोला गया। तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि ये आपका विषय को लेकर आपका टोटल 80 तरह के आपके रिजल्ट को लेकर आपका बोला गया है। और यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया गया, जो कि कल ही इसके संदर्भ में आपके नोटिस जो है जारी किए गए थे, जो कि 2 नोटिस, एक तो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई की तरफ से और एक आपका और जिला शिक्षा पदाधिकारी था। और आज देखेंगे तो बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका नोटिस इस तरीके का जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपके काउंसलिंग और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि हर एक जिले में आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी की जाती है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो 25 दिसंबर से ही यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह और साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो उसकी यहाँ पर प्रक्रिया शिक्षा विभाग की तरफ से आपका स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब आपको भी लगेगा कि थोड़ा सा अजीब टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपका बोल दिया गया कि सबसे पहले 6ठी से लेकर 12वीं, 6ठी से लेकर 8वीं, यानी जो जूनियर मिडिल के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर परिणाम जो है बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर जारी जो है किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11वीं से 12वीं के शिक्षक का, फिर उसके बाद 9वीं से 10वीं, फिर यहाँ पर सबसे अंत में प्राइमरी टीचर का जो है रिजल्ट को लेकर बोला गया है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जो है आपका नहीं होगा। अभी आपका 6ठी से लेकर 8वीं यानी आपका जूनियर का रिजल्ट जो है आपका बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया जाए। यहाँ पर आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर बोला गया कि जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में आपके अलग अलग जिले में शिक्षक अभ्यर्थियों को बाकी गांधी मैदान पट्टा में बुलाकर नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो उस बार भी आपका टीआरई 2 में भी इसी तरीके से जो है आपका रहेगा। यहाँ पर आपके टोटल रिक्तियों को लेकर बोला गया कि प्राथमिक हो या फिर जूनियर हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में टोटल आपके यहाँ पर रिक्तियाँ जो है कितनी है आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि 31,982 जो यहाँ पर पद हैं। पद पर सबसे पहले 6ठी से लेकर 8वीं का यहाँ पर रिजल्ट
बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, जो कि ऐसा आपका पॉसिबल जो है वो नहीं है, जो कि आगे आपका क्लियर भी जो है हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर बोला गया कि काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक यहाँ पर मिलान। तो देखिए यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिकली जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए होंगे या फिर आपने अपलोड किया था, तो उस डॉक्यूमेंट्स में आपका बीपीएससी का लोगो एक तरीके से वाटर मार्क जो है आपका लगा रहता है। वहीं आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो तो आपका रहता ही है, उसके साथ उसका जो ओरिजिनल रहता है वो वहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तो वो लोग आपका देखते हैं, ओरिजिनल आपका जमा नहीं करते, ओरिजिनल आपका दे देंगे और उसका दो सेट आपको बनाना रहता है, तो वो लोग 2 सेट के रूप में वो जो है वो जमा कर लेते हैं। तो इसलिए आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम आपका दिया गया कि जैसे आपका बीएड का प्रमाण पत्र हो गया, फिर डीएलएड का हो गया, सीटेट का हो गया, और आपका एसटीटी वगैरह हो गया, फिर बीटेट वगैरह उसका हो गया, और फिर यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो गया, आवास यानी बिहार के मूल निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र हो गया, आरक्षित या फिर आरक्षित श्रेणी से हैं जो भी आप आरक्षण लिए होंगे तो उसका यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, दिव्यांगता का आप रिजर्वेशन लिए होंगे तो उसका यहाँ पर हो गया, और इसके अलावा जो भी आपका यहाँ पर इससे संबंधित यानी टीआरई 2 का फॉर्म भरते टाइम उसमें डिटेल में आपने फिलअप किया हो या फिर आपने अपलोड किया हो, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपका चाहिए होगा। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि आधार कार्ड बायोमेट्रिक मिलान यहाँ पर करने के बाद ही यहाँ पर स्कूलों में ज्वाइनिंग जो है आपकी होगी। यानी यहाँ पर क्या है कि जब आप लोगों का यहाँ पर आपका काउंसलिंग वगैरह कराया जाता है तो उसी टाइम पे आपका आधार कार्ड का यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक मिलान का यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका बायोमेट्रिक आपका आधार कार्ड जाँच किया जाएगा, बल्कि बायोमेट्रिक मिलान का मतलब यह है कि जैसे आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक जो है वो लगा होगा, तो वहीं आपके काउंसलिंग के टाइम पे भी आपका बायोमेट्रिक जो है वो लगाते हैं कि आप जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं आप ही टीआरई 2 का पेपर में जो है वो शामिल हुए थे या फिर कोई और कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हुआ था, तो ये आपका इस तरीके से आपका बायोमेट्रिक मिलान जो है आपका होता है। बाकी यहाँ पर आपका जो टीआरई 2 का जो आपका स्टार्टिंग में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, डॉक्यूमेंट्स का आपका जांच होता है, उससे पहले यहाँ पर आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जैसे जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, आधार कार्ड का आपका नंबर, उसको ये लोग फिलअप करते हैं, फिर उस आधार कार्ड के नंबर पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेजेंगे, फिर आप उस OTP को बताएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन OTP के थ्रू आपका कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो आपका अन्य प्रोसेस होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स जांच करना है या फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होता है उसको यहाँ पर OTP के माध्यम से वेरीफाई जो है आपका किया जाएगा, जो कि इस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में भी था, और इस चीज़ का आपका बीपीएससी टीआरई 2 का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसमें भी इस चीज़ के बारे में आपका मेंशन जो है किया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भले ही आप यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आप आईडी के रूप में पैन कार्ड या फिर डीएल अपलोड किए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आपके आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी होगा। और देखिए आधार कार्ड में नाम में मिसमैच को लेकर तो इस चीज़ को आपका नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया था कि हम यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर के बेस पर OTP भेजकर वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर संभवतः ये चीज़ आपका रहेगा कि यदि मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नाम वगैरह और डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम वगैरह मिसमैच रहे तो यहाँ पर वो लोग आधार कार्ड का नंबर के बेस पर भेजेंगे, तो आपका आधार कार्ड का नंबर सही है तो आपका यहाँ से आसानी से आप लोग का OTP चला जाएगा और फिर आप लोग OTP बता देंगे तो फिर आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। ये आपका पहला न्यूज़पेपर हो गया। और दूसरे न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका यहाँ पर बोला गया कि आज देर रात से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। इस न्यूज़पेपर में थोड़ा सा सही तरीके से जो है आपका बोला गया है, जिसमें आपका बोला गया कि जो आपका स्कैनिंग की प्रक्रिया यानी OMR शीट स्कैन करना तो वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये आपका बोला गया है स्कैन की प्रक्रिया मतलब आप लोगों का OMR शीट स्कैन जो है किया गया है। अभी आपका स्कैन करने के बाद बीपीएससी की तरफ से आप लोगों के OMR शीट का मूल्यांकन जो है किया जाएगा, जो कि मूल्यांकन में यहाँ पर अच्छा खासा समय जो है वो लगेगा। अच्छा खासा आप इतना भी नहीं कर सकते, 1-8 महीने समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय आसानी से जो है वो लगेगा। 6 to 8 में काफ़ी ज़्यादा शिक्षक का अभ्यर्थी आवेदन जो है किए हैं तो 1-8 सप्ताह तक आपका आसानी से जो है वो लग सकता है। फिर यहाँ पर आपका बोला गया कि स्कैनिंग की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को इसके आधार पर रिजल्ट निकालने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है आपकी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आपका बोला गया कि पहले चरण में हेडमास्टर, पहले चरण का मतलब यहाँ पर यह है कि बीपीएससी टीआरई 2 में आपका स्टेप वाइज जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो आपका सबसे पहले चरण में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, हेडमास्टर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि हेड मास्टर के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन किए थे तो आप लोग का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे इसका OMR शीट आपका अपलोड जो है कर दिया गया है। और इसका OMR शीट अपलोड हो गया है, इसका मतलब यह है कि इनके OMR शीट का जो जांच का प्रक्रिया है ये मुश्किल से 2 दिन या फिर 3 दिन का 2 दिन में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत कम शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन जो है किए हैं, जो कि संभवतः आप लोग ये जो हेड मास्टर वाली वैकेंसी थी इसके लिए इन लोग बीपीएससी वाले यहाँ पर OMR शीट का मूल्यांकन भी जो है संभवतः कर लिए होंगे। फिर उसके बाद हेड मास्टर का रिजल्ट
रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसमें ही आपका यहाँ पर बोला गया है मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 का भी रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले आपका हेडमास्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका 6 to 8 का रिजल्ट आने की यहाँ पर संभावना आपका है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपका 25 तारीख से पहले यहाँ पर जो आपके मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 का रिजल्ट है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जारी जो है किया जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके प्राथमिक के रिजल्ट को लेकर आपका बोला गया है कि 6 to 8 के बाद प्राइमरी का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 9वीं से 10वीं के का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक यानी +2 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और एक सप्ताह के भीतर जो सभी श्रेणी है यानी बीपीएससी टीआरई 2 के लिए जितने भी वर्ग के लिए आप लोग का आवेदन सबमिट कराया गया था तो उन सभी वर्ग के लिए आप लोगों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ओएमआर शीट को लेकर तो देखिए जो हेडमास्टर के लिए आप लोग आवेदन किए थे तो आप लोग का पोर्टल पे ओएमआर शीट अपलोड हो गया है, अपलोड जो है आपका हो गया है। और बाकी इसके अलावा बीपीएससी की तरफ से सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट स्कैन हो गया है, तो बीपीएससी की तरफ से एक एक करके नोटिस जारी करते हुए सभी लोगों के आप लोगों के पोर्टल पर ओएमआर शीट जो है बीपीएससी की तरफ से अपलोड जो है आपका कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका मध्य विद्यालय को लेकर बोला जा रहा है तो अभी संभवतः यहाँ पर है कि मध्य विद्यालय के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का जो आंसर की पे चैलेंज है वो यहाँ पर आपका चैलेंज करने का या फिर लास्ट डेट बीत गया होगा या फिर एक आध दिन आपका बचा होगा, और जो कि अभी तक आपका फाइनल जो आपकी रिवाइज आंसर की है सेकेंड प्रोविजनल आंसर की वो भी आपका यहाँ पर जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आप लोग सभी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हेडमास्टर के लिए आप लोग आवेदन किए थे तो आप लोग यहाँ पर तो सबसे पहले तैयार रहेगा, क्योंकि 25 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते भी हैं, काउंसलिंग भी यहाँ पर होता है जो कि संभवतः आपका डेट दिया गया है तो आपका होगा ही। यदि मान लीजिए उस तरीके से कोई आपका दिक्कत होता है तभी आपका चेंज होगा, अन्यथा आपका 25 तारीख से यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। तो हेडमास्टर के लिए यहाँ पर पूरे तरीके से आप तैयार रहेगा। बाकी यहाँ पर आपका बोला गया है मध्य विद्यालय को लेकर भी आपका बोला जा रहा है यानी 6 to 8 को लेकर भी, तो आप लोग भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो तैयार रहेगा। बाकी यहाँ पर ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो बीपीएससी की तरफ से सेकेंड रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया गया था तो उसमें आप लोग यदि शामिल होंगे तो आप लोग भी यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा। हालांकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप प्राइमरी में शामिल होंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में जब आपका प्राइमरी का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसके साथ आप लोगों का बुलाया जाएगा। और यदि मान लीजिए आप 9 to 10th में आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका बना है तो 9 to 10th का जब यहाँ पर काउंसलिंग होगा बीपीएससी टीआरई 2 वालों का तो हो सकता है कि उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर शामिल करके बुलाया जाए, या फिर जैसे मान लीजिए उच्च माध्यमिक में है तो उच्च माध्यमिक का जब यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाए तब आप लोगों को बुलाया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है और जो आपका जिला का आवंटन है वो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पर जो आपका हेडमास्टर का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो उसके साथ आप लोगों को भी यहाँ पर जो है आपका बुलाया जाए। तो इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप लोगों का यहाँ पर मेरिट में आप लोगों का नाम है तो आप लोग भी यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर आप तैयार रहेगा। देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कुछ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर डाउट है कि हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट का रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें उसी शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का मौका रीअपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से दिया गया था जिनका मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट में नाम जो है आपका शामिल था। बाकी जो इसके अलावा अन्य शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका नाम वगैरह मेरिट लिस्ट में नहीं था तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया था, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे उनको भी यहाँ पर शामिल जो है आपका किया गया था। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। यदि ऐसा भी हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से इस चीज़ को लेकर पता चले तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका आप लोगों को दे, या फिर नहीं भी आप लोगों को मौका देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। उस टाइम पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग होगा तो वहाँ पर जब आप लोग जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए तो वहाँ पर हर एक चीज़ आपका मैनेज जो है कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर मेरिट में शामिल हो गए हैं और आपको बीपीएससी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया और आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं या फिर मान लीजिए आप बिहार से भी काफ़ी ज़्यादा दूर से हैं और बीपीएससी की तरफ से काफ़ी दूर आप लोगों का जिला आवंटन आपका कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग होगा वो आपके अपने जिले में नहीं होगा, बल्कि जो बीपीएससी की तरफ से जो आपको जिला आवंटित किया जाएगा, जिस जिले में आप लोग यहाँ पर टीचर बनेंगे तो उस जिले में जाकर आप लोगों को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना जल्दी में कराया जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है उसके सुबह से ही या फिर उसी दिन से आपका यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह हो रहा है, तो हम लोग इतना मतलब उसी दिन से चलेंगे भी तो हमको यहाँ पर पहुँचने में 1-2 दिन का समय जो है आपका लग जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप लोग एकदम प्योर निश्चिंत रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ाहट में
किसी तरीके से या फिर डॉक्यूमेंट्स आधा अधूरा करके आपको काउंसलिंग के लिए चले जाना है। ऐसा आप बिल्कुल यहाँ पर जो है मत करिएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई एक आपका फिक्स डेट है, जिस डेट में आपका बोला जाता है कि जो जूनियर के शिक्षक हैं यानी 6 to 8 के टीचर हैं, आप इस डेट से आइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो करा लीजिए। और उसमें आपका रोल नंबर या फिर आपकी अल्फ़ाबेटिकल नाम वगैरह जो है आपके दिए जाएंगे जब शिक्षा विभाग की तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नोटिस वगैरह जारी किया जाता है तब। तो उसमें यदि आपका है तो उसके बाद भी यदि जिस डेट को बुलाया जाता है, यदि मान लीजिए आप अपने घर से निकल जाते हैं, उसके 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद भी आप पहुंचते हैं, तो उस डेट को भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि उस आप अपने डेट में नहीं पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसा आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये हो गया कि यदि मान लीजिए आप उस डेट तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो अंत में सभी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी छूटे छाटे होते हैं सबको उन लोग बुलाकर काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोगों का मेरिट में नाम बनता है, तो आप लोग को कभी न कभी किसी न किसी स्तर से आप लोग को बुलाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग आपका करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरिट में शामिल हो गए हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिस डेट को आपको बुलाया जाए उस डेट में आप नहीं जा पाते हैं तो आप लोग को शिक्षक भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहेगा। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तैयार रहेगा। डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने बता ही दिया कि आप लोग बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपने फिलअप किया हो, ऑप्शन आपने क्लिक किया हो या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जांच जो है करेंगे। देखिए इसमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि एफिडेविट को लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित जो है वो रहते हैं। तो देखिए आप अपने स्तर से आपका यदि इच्छा करता है कि किसी चीज़ को लेकर आप अपना एफिडेविट बनवाएं तो आप बनवा सकते हैं। हालांकि जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत उस तरीके का आपका रियर केस होता है जिसमें उन लोग क्या करते हैं कि आपका एफिडेविट जो है एक्सेप्ट करते हैं, अन्यथा आप लोगों के एफिडेविट का उन लोग मांग ही नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत आपका गलती भी रहता है। और आप यदि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके सामने आप रख देते हैं और मतलब उनको आप दिखा देते हैं तो वो आप लोगों का आसानी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप लोग को वो लोग बाहर जो है वो कर देंगे। तो यही अपडेट है। बाकी अब देखिए बीपीएससी की तरफ से क्या आपका अपडेट जो है वो आता है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा वो हर एक चीज़ हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।